एक बार और परमेश्वर के साथ आकर हमारा गाने के द्वारा प्रभु को महिमा करने के लिए है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अभी हम पिछले 7 हफ्ते से प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में कुछ बातें हम सीख रहा था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन में 2 स्टेज होता है। एक, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आसमान तक आ जाएंगे। उसके बाद प्रभु में सोया हुआ लोग पुनरुत्थित होकर प्रभु के संग स्वर्ग की ओर खींच लेंगे। उसके बाद जिसने प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक जिंदा रहता है उनको रूपांतर होते हुए, एक पुनरुत्थान, दूसरा रूपांतर, ये रूपांतर होते हुए हम एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त करते हुए, हम किसका रूपांतर होता है वो भी और किसका पुनरुत्थान होता है वो भी, दोनों एक जैसी बदल जाएगा। बदल कर हम परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। उसको बोलता है राप्चर, कलीसिया को उठा ले जा। उसके बाद हमने देखा है, उसके बाद 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ ये पृथ्वी तक आ जाएगा, राजाओं का राजा बनकर इस्राएली लोगों को उनका शत्रु से, मसीह की विरोधी से बचाने के लिए, और इस्राएल की बैतलहम में परमेश्वर की सिंहासन में, यरूशलेम में दाऊद की सिंहासन में बैठकर शासन करने के लिए वो राजाओं का राजा बनकर आ जाएगा। उसके बाद 1000 साल इस पृथ्वी पे वो शासन करेंगे। उसी के साथ साथ विश्वासी लोग भी, किसका पुनरुत्थित हुआ है, किसका रूपांतर होकर प्रभु के साथ 7 साल पहले चले गया था, वो लोग भी प्रभु के साथ सिंहासन में बैठकर हम भी शासन करेंगे। ये दोनों एक ही नहीं है। कई लोग सोचता है कि ये दोनों एक ही है, परंतु हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में हमने अलग अलग रीति से देखा था कि एक ही वाक्य में ये दोनों को अलग अलग बताया है। तीतुस की किताब 2 अध्याय उत्तर का 13वां वाक्य में, और एक अध्याय में पहला दूसरा थेसलोनियन 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि उसका पहला पद में प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आने का, और 8वें पद में कलीसिया के लिए आने का, ये चीज दोनों अलग अलग है। उसके बाद एक किताब में प्रकाशित वाक्य में हमने देखा था ही कि 4 अध्याय में कलीसिया के लिए आ रहा है, 19 अध्याय में कलीसिया के साथ इस दुनिया में आ रहा है। उसी का भी दर्शन देख सकता है। ये दोनों हम देख सकता है कि ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज को दर्शाता है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियर कट लिखा है, ये दोनों अलग अलग है। उसी का हमने 8 फर्क भी देखा था। पहला आगमन क्या है, दूसरा आगमन क्या है, मतलब सबको, उसी को सबको दूसरा आगमन बोलता है, परंतु दूसरा आगमन के पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, इसी दोनों में क्या फर्क है वो भी हमने देखा था। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कहां राप्चर के बारे में, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसी के बारे में हमने पिछले हफ्ते देख रहा था। हम 3-4 वाक्यों को हम देखेंगे। उसमें से सबसे पहला था पिछले हफ्ते, कहां से कौन सी देखा था आपने, याद है? पिछले हफ्ते हमने कौन सी वाक्य को देखा था? पहला आगमन देखा था, जो आसमानों पे आएंगे। नहीं नहीं, कौन सी किताब, कौन सी वाक्य से हम देख रहा था? पिछले सप्ताह नहीं जोड़ पाए थे भैया।
पिछले सप्ताह में क्या? नहीं जुड़ी थी। अच्छा। किसने जुड़ा है क्या? हैं? दूसरा थिस्सलुनीकियों? नहीं नहीं नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों क्योंकि अभी हमने आया नहीं है। कौन सी किताबों से पढ़ा था हमने पिछले हफ्ते? 3 वाक्य हमने प्रकाशित चालू वाक्य किया से था। प्रकाशित हैं? वाक्य पढ़े होंगे, प्रकाशित वाक्य पढ़े होंगे, मगर हम जुड़े नहीं थे, बोल रहे हैं ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, कौन को नहीं यार, कोई है नहीं क्या? ये राजेंद्र भाई, दीपू भाई, ये सब कहाँ चले गया? अंकल जी नोटबुक में नोट है, देख के बता सकते हैं? हाँ, बिना बिना देख के नहीं मालूम तो फिर देख के बता दो। यूहन्ना 14 अध्याय से अंकल। हाँ, यूहन्ना 14 अध्याय पहला 1 2 3 पुस्तक का नाम 1 2 पूछ रहे हैं अंकल जी 3 आप? 4 है। यूहन्ना 14 अध्याय से अंकल। हाँ बस सही है। जो जॉन चैप्टर 14 1 to 3 उसमें से हमने पहला पद का थोड़ा देखा था। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। है ना? दुनिया में हम देख सकते हैं कि व्याकुल और दुख, बीमारी, दर्दनाक अवस्था चल रहा है। इसलिए प्रभु बोल रहा है मेरे ऊपर विश्वास करो और परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास करो। अभी हम उसका आज थोड़ा दूसरा पद हम थोड़ा देखें। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता। तो यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारा व्याकुल ना हो, क्यों? मैं अभी तुमको छोड़कर बाहर जा रहा है, तुमसे दूर जा रहा है, इसलिए ये तुम्हारा व्याकुल का एक कारण है। इसलिए चेला लोगों को बोल रहा है मैं तुमको पिछले 3.5 साल हम सब मिलकर मैं तुम्हारे साथ चला था, आप लोग भी मेरे साथ चला था। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता था, इसलिए ज्यादा तकलीफ तुम लोगों को सहना ना पड़ा है। और हम जानते हैं कि कितना तकलीफ उन लोगों के जीवन में आया है, परंतु सब दूर प्रभु यीशु मसीह उनको साथ दिया है। बोल रहा है अभी मैं जा रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए। मैं क्यों जा रहा है उसी बात को इधर हम देख सकता है। मैं क्यों जा रहा है, क्यों प्रभु यीशु मसीह अभी चेले लोगों को छोड़ के जा रहे हैं? जगह तैयार करने, जगह तैयार करने के, है ना? जगह तैयार करना, जगह बनाना, ये दोनों अलग है क्या? दोनों एक ही है? जगह तैयार करना, जगह बनाना अलग अलग है अलग अलग ही है ना जी। है ना? और मतलब स्वर्ग में ऑलरेडी क्या है, जगह है ना। पहले से स्वर्ग में अलग अलग जगह है। इधर लिखा है ना पिता के घर में बहुत रहने का स्थान है। ऐसा नहीं है हम बहुत से, कितना भी हम रह सकता है उतना जगह स्वर्ग में है। परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए वो जगह पहले से बना के रखा हुआ है। अभी क्या करने के लिए जा रहा है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा। इंग्लिश में लिखा है ड्वेलिंग प्लेस, है ना, रहने के लिए स्थान है, उसका मैं तैयारी करने के लिए जा रहा। हम जानता है नहीं,
हमारा घर पे किसी का बच्चों का शादी, नहीं तो भाई बहनों का किसी का शादी है, तो हम क्या करता है, हमारा घर को सजावट करता है ना। पहले पेंट मारेगा है, उसके बाद कर्टन सब बदलेगा है, सब कुछ अच्छा सा झाड़ू पोछा सब लगाएगा। दीवार में कुछ मकड़ी का वो जाला कुछ है तो वो सब निकालेगा, सब कुछ अच्छा। और पुराना कुछ बर्तन ये सब है तो वो भी हम बदल जाएंगे, नया बर्तन लेके आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मतलब तैयारी, मतलब उसी को बोलता है तैयारी। ऑलरेडी सब कुछ है, परंतु उसी को थोड़ा नवीकरण में लेके आना है। कोई मेहमान आएगा तो भी हम जानते हैं कि हम कितना तैयारी करता है। हम अपने घर पे हम अकेले घर तो हम इतना ध्यान नहीं देता है ना, कपड़ा कहीं पड़ा तो उधर, बर्तन कहीं पड़ा तो उधर पड़े रहेंगे हैं। कोई झाड़ू निकाल दिया तो निकाल दिया, नहीं तो नहीं निकाल दिया है हैं। बच्चे लोग भी स्कूल से आके यूनिफॉर्म इधर उठा के उधर डाल देगा, इधर डाल देगा, चप्पल उधर, जूता इधर, ऐसी हो जाएगा। परंतु कोई मेहमान लोग हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे घर पे आ जाता है, जब हम देख सकते हैं कि हमने इस दुनिया में भी एक छोटा सा भी घर हो, हम क्या करता है, इतना सजावट करता है, इतना सजावट करता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उसका मतलब ऑलरेडी वो जो जगह है, वो जगह का सजावट करने के लिए जा रहा है, उसी का ब्यूटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, उसी को लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना घर को इतना अच्छा करेगा। पिछले 2000 साल से ये काम कर चल रहा, जब से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गया है, तब से हमारे लिए घर का सजावट करने के लिए जा रहा। इसी में एक चीज यही है, हमको ध्यान करना है, ये हमको हर एक लोगों को रखने के लिए अपना अपना कमरा प्रभु तैयार करेगा। वो तैयारी कैसे होगा मालूम है, हम इस दुनिया में प्रभु के लिए कैसे जीवन बिताता है, उसी हिसाब से हमारा स्वर्ग का कमरे का तैयारी हो रहा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आने के लिए देर लग रहा है, हमारा कमरे का अभी कुछ तैयारी नहीं हुआ, क्योंकि हमको इधर से कुछ चीजें भेजना है। हम प्रभु के लिए कैसे जीवन बिताएगा, उसी हिसाब से ये प्रभु उधर भी काम करता है। एक कहानी ऐसे सुना है, सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं है। एक पास्टर ने एक बार स्वप्न देखा तो वो स्वर्ग की ओर परमेश्वर ने उसको बुलाया है। पास्टर ने स्वर्ग में चले गया है, जाके सब कुछ उसको दिखा दिया है। भैया ये वो ये सब कुछ दिखा दिया। बोला था ये तुम्हारा कलीसिया का बहु बहन का घर है, कमरा है, ये तुम्हारा कलीसिया का वो बेटे का कमरा है, वो ये तुम्हारा इनका है, ये दूसरे का है, सब कुछ ऐसी ऐसी दिखा दी। जो उनका कलीसिया का एक गरीब बहन थी, उसने उनको कमरा दिखाएगा तो बहुत अच्छा से वो कमरा सजा के रखा हुआ। उसने पूछा ये वो बहन की है क्या ये कमरा? हाँ, प्रभु ने बोला हाँ उनका ही है। वो सोचा, मन में इतना खुश हो गया, अरे वो गरीब बहन का कमरा इतना सजावट है, तो मैं एक पास है, मेरा कमरा कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। उसको दिखा के गया है, उनके कमरे के दरवाजे पे गया है, दरवाजा खोल के बोला पास्टर ये आपका घर है, आपका कमरा है। उसने देखेगा तो उसी में कोई सजावट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईंट से बना से पड़ा हुआ ऐसी है, सीमेंट भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है। पास्टर को इतना गुस्सा आ गया, स्वर्गदूत से गुस्से में बात किया, ऐसा कैसे होता है, मेरा वो बहन का ऐसी अच्छा कमरा, मैं प्रभु के लिए इतना काम किया, उतना काम किया है, ऐसा कैसा होता है? प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी है ना ये काम। प्रभु स्वर्गदूत ने बोला भैया तुमने दुनिया में क्या काम किया है,
उसी हिसाब से ही तुम्हारा कमरा रेडी होता है। वो बोला है मैंने इतना काम तो किया, बोला तो तुमने वो काम तो कर दिया है, परंतु तुमने एक दिखावट का काम किया है, दूसरों को दिखाने के लिए तुमने काम किया है। तुमने कुछ काम किया है, उसका प्रतिफल तुमको पृथ्वी में ही मिल गया है। वो कुछ प्रतिफल के लिए तुमने काम किया था, इसलिए तुमने जब दुनिया में वो प्रतिफल तुमको मिल गया तो वो स्वर्ग में नहीं मिला। इसलिए बोलता है ना, कुछ दिएगा तो राइट हैंड से हम कुछ दिएगा तो इस बात को भी मालूम नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल हम क्या करता है, कुछ करके इतना पब्लिसिटी करता है, इतना पब्लिसिटी करता है, हम करता भी नहीं है, ऐसा भी पब्लिसिटी करता है। कुछ लोगों के बारे में ऐसा सुना है, ठीक है हम किसी का दोष लगाना अच्छा नहीं है, परंतु इसी के संबंध में हम थोड़ा सा बोलता हूँ। वो आजकल हम जानता है कि ना मीडिया इतना फैला हुआ, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ऐसे सब दूर थोड़ा सा ये काम करेगा, काम करने के बाद इसी के अंदर फैला के दिखाएगा हमने ये काम किया, हमने वो काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हम दिखाता है ना, उसी का फल स्वर्ग में हमको नहीं मिले। इसलिए परमेश्वर सामने रहस्य में परमेश्वर के लिए क्या काम इस दुनिया में कर रहा है, उसी हिसाब से हमारा स्वर्ग में हमारा कमरे का सजावट होता है। इसलिए हम कुछ भी करें प्रभु का महिमा के बिल्कुल साइलेंट में, किसी को बताने का जरूर नहीं है। ठीक है, हमारा खास कुछ लोग हैं तो प्रार्थना के लिए बोल सकता है, भैया हम इधर जा रहा है, थोड़ा प्रार्थना कर लेना, हम सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है, नहीं तो परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए मैं जा रहा है। हमारे खास लोगों को पर्सनली कुछ बोलेगा तो वो प्रार्थना के लिए बोल रहा है, हम कुछ महिमा के लिए नहीं, हमारा नाम ऊंचा उठाने के लिए नहीं है। हम कितना भी सेवा करें, वो अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए ना करें। हमारे नाम ऊंचा उठाने के लिए, हमारा कलीसिया का नाम ऊंचा उठाना, हमारे परिवार का नाम ऊंचा उठाना, मैंने ये कर रहे वो कर रहा है, ये बताएगा तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा। हम कितना भी करें वो बिल्कुल प्रभु का महिमा के लिए करें, उसी का फल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। हम दिखने हाथ को क्या दे रहा है वो बहना हाथ को नहीं जानना है। वो ऐसे हिसाब से सीक्रेटली हम परमेश्वर का महिमा के लिए काम करें। हम जानता है कि आजकल ये पब्लिसिटी करता है ना, वो लोग करने से भी कितना बड़ा बड़ा काम कई गरीब प्रभु का दास लोग गांव गांव में जाके करता है, कई लोगों को जाके सुसमाचार सुनाता है। भी क्या है, आजकल गरीब लोग प्रभु का दास लोग कुछ करेगा तो भी उसी का भी बेनिफिट वो बोलता है हमने किया। उनका कुछ आजकल लीडरशिप सब होता है। अगले के टाइम में प्रभु का दासों के बीच में सेवा करने में कोई लीडर नहीं था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही लीडर था। परंतु आजकल हम जानता है कि हर एक प्रभु का दास का सेवा हम करता है, उसी में भी लीडरशिप भी होता है। वो लीडर बोलता है हमने ये किया। कई लोग, अभी मैं इंदौर में सेवा कर रहा समझ लो, मैंने इंदौर में कुछ सेवा करा ही नहीं है, किसी को भी मैंने सुसमाचार नहीं सुना है, किसी को मैंने हमारा इंदौर का कलीसिया में मैं लेके नहीं आया। परंतु मेरा पड़ोस में कोई कलीसिया है, उधर कोई गरीब लोग है, गरीब प्रभु का दास उधर सेवा करके कुछ लोगों को प्रभु में लेके आता है, उधर मैं क्या करता है, दौड़ के चले जाएगा। वो बच्चों को कोई बपतिस्मा देना है, मैं दौड़ के चले जाएगा, जाके बोलता है, पब्लिसिटी करता है, भैया आज 20 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। वो सोचा होगा इंदौर का कलीसिया में मैंने ये किया, परंतु मैंने जाके काम किया है, दूसरा भाई लोग ने सुसमाचार सुना के कुछ लोगों को प्रभु में लेके आया है, उनके बच्चों को मैं बपतिस्मा देता है, देने के बाद वो मेरा नाम से मैं लेके आता है। आजकल ऐसी बहुत काम चल रहा है, इसलिए ऐसी काम करना। वो पास्टर भी ऐसी एक पास्टर था,
इसलिए उनका कमरा बिल्कुल कोई भी सजावट नहीं था, बिल्कुल काली, ऐसी गंदगी जैसी दिख रहा था। कोई पेंट भी नहीं मारा है, कुछ भी नहीं है, कोई कर्टन नहीं है, ऐसी एक अवस्था में है था। इसलिए मेरा बात सुनने वाला, मेरे लिए भी मैं ये बात कर रहा है, हम प्रभु के लिए रहस्यमय जीवन में हम कैसे काम करता है, प्रभु का महिमा के लिए हम काम करता है, उसी का सजावट प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घर बना रहा है। जब उसी हिसाब से घर का काम चलते जाता है, परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह पिछले 2000 साल से ये काम कर रहा है। ये कामों के द्वारा हमारा मकान नहीं तो हमारा कमरा का सजावट और आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि दुनिया हमारे लिए स्थायी नहीं है ना। ये दिस अर्थ हमारे लिए परमानेंट प्लेस नहीं है। हम बोलता है हमने मकान खरीद लिया है, ये मकान मेरा है, परंतु ये हम मकान हमने पैसे से खरीद लिया था तो भी वो हमारा नहीं है। हम जानते हैं कि हर साल हम उसको टैक्स गवर्नमेंट में देना पड़ता है। ये क्या दिखाता है, ये मेरा नहीं है, उसी के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, हमारा नहीं है ना। इसलिए कितना भी बड़ा बंगला बने, कितना भी बड़ा मकान बने, कुछ भी हम इस दुनिया में करें, ये सब स्थायी नहीं है, थोड़ी दिन के लिए। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक मकान बना रहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रहने का जगह तैयारी कर रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, उसी का कोई ये नहीं है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में प्रभु का दास लोग सब क्या बोलता है, हम परदेशी है, हम यात्री है। इस दुनिया में हम हमेशा ये सोचना है हम परदेशी है, हम इस दुनिया में रहने वाला नहीं। हमारा देश स्वर्गीय देश है, वो स्वर्गीय देश में हमको जाना है। इसलिए वो दिमाग में हमारा रहते हुए हम उसी का आशा करते हुए हमारा जीवन को आगे आगे बढ़ाना है। हम जानता है कि अब्राहम ने सबने ऐसी जीवन बिताया था। अब्राहम के पास कोई धनी का कमी नहीं था, चाहिए तो उसी टाइम अच्छा मकान वो बना सकता था, परंतु हम देख सकता है कि उसने और इसहाक ने और याकूब ने कभी भी एक अच्छा मकान नहीं बनाया है। वो हमेशा टेंट में रहता था, छोटा मकान के अंदर रहता था वो, क्योंकि हम जानता है कि इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम थोड़ा पढ़े। इब्रानियों 11 का 9 और 10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराया देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ना बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि अब्राहम का आशा कैसे था। अब्राहम इस दुनिया में एक परदेशी होते हुए जिया। परमेश्वर ने उनको बोला था है मैं एक देश में तुमको लेके जा रहा है, वो देश मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा, तुम्हारा पीढ़ियों को मैं दे दूंगा। वो उधर जाके कभी एक मकान, स्थायी मकान बना के रहेगा तो भी परमेश्वर उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोलता था। परमेश्वर ने उसको बोला भी नहीं है तुम तंबू में जाके रहो, टेंट में जाके रहो, परंतु वो किसने किया है, अब्राहम ने अपना दिमाग में वो विचार किया है, क्योंकि ये कनान देश परमेश्वर मुझे दे रहा है, वो भी स्थायी नहीं है, उसी में भी मैंने एक परदेशी होकर मेरा जीवन बिता रहा है, परंतु मेरे लिए परमेश्वर क्या करा है, क्योंकि उस स्थिर नेव वाले नगर की होता है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर, उसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर।
उसी टाइम हम जानता है कि कोई परमेश्वर का वचन भी नहीं था, कोई सी ऐसे लिखा हुआ कुछ चीज है नहीं था। उसके बाद भी अब्राहम को इतना जानकारी कहां से मिला है? ये विश्वास का जीवन। आजकल हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हमारे लिए स्वर्ग है, हम अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन में सीख सकता है। और वो स्वर्ग में क्या क्या है वो भी हमारा इस दुनिया का रहने का स्टाइल देखेगा तो ऐसे लगता है हम इस दुनिया छोड़ के नहीं जाए, हम इस दुनिया में ही रहेंगे। ऐसी एक स्थिति में हमारा क्या बोलता है पेड़ का वो रूट 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 को क्या बोलता है? जड़ 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 है? जड़ जड़, जड़ है ना? जड़ वो जड़ कैसे मिट्टी के अंदर चले जाता है, ऐसी हमारा जड़ निकलता है। हम जानता है कि कुछ हवा आ जाएगा तो कुछ वृक्ष ये सब नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका जड़ ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। परंतु जितना जड़ नीचे की ओर जाता है उतना कितना भी हवा आ जाओ, कितना भी तूफान आ जाओ, वो गिरेगा नहीं, है ना? हम भी, हमारा भी ऐसी एक विचार है, इस दुनिया से हम छोड़ के नहीं जाएगा। हमारा बैंक बैलेंस इतना बढ़ाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का बंगला हम बनाता है, हमारा गाड़ी है, विश्वासी लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इतना प्रभाव नहीं है, परंतु साउथ में जाएगा तो ऐसी ऐसी मकान, ऐसी ऐसी गाड़ी, विश्वासी लोगों के घर पे ऐसी ऐसी बैंक बैलेंस जमा के रखा हुआ। उसके बाद भी बोलता है प्रभु बादलों पर आएंगे, हम जल्दी उनके साथ जाएंगे। ऐसी कलीसिया में जाके हाथ ताली बजा के गाना गाते रहेगा, परंतु उसका मन कहाँ है? उनका धन में, बैंक बैलेंस में, उसका मकान में है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, एक बात हमको हमेशा याद रखना है, हम इस दुनिया में कोई बैंक बैलेंस नहीं है तो कोई अच्छा मकान बना के रखता है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो किसके यूज में आएगा? एंटीक्राइस्ट। मसीह के विरोधी का काम में वो आ जाए। इसलिए आजकल का बहुत सारा विश्वासी लोग क्या करता है, मसीही विरोधी के लिए पैसा इकट्ठा कर। कोई प्रभु का दास लोगों को कोई बीमारी आता है, कोई तकलीफ आता है, कोई बच्चे का शादी होना है, कोई गरीब लोगों के पास घर नहीं है, ऐसी सोचेगा तो कोई भी नहीं देता है, कोई भी नहीं देता। ऐसी एक हालत में धनी लोग, आजकल विश्वासी लोग बदल गया है, बदल गया। परंतु किसके पास इच्छा है कुछ देने के लिए, परंतु उनके पास इतना धन तो है नहीं, क्या करेगा? दे भी नहीं पाए। किसके पास धन है उसी को कुछ देने का इच्छा भी नहीं होता है, किसी को भी मदद करने का इच्छा नहीं होता है। परंतु ये सब मसीही विरोधी लोग 7 साल उसका मजा ले, है ना? ये सब विश्वासी लोगों का हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, विश्वासी लोग सब स्वर्ग में जाएगा, उनके बैंक बैलेंस सब उधर का सरकार, उसके बाद आने वाला सरकार का प्रेसिडेंट है वो मसीह की विरोधी आंटी क्राइस्ट। वो आंटी क्राइस्ट वो बैंक में से खाता तो है नहीं, है ना? बोला तो वो सब सरकार में ट्रांसफर कर है। अभी मेरा खाते में एक 10 करोड़ रुपया पड़ा है, मैं तो स्वर्ग में चले गया। परंतु मसीह की विरोधी आएगा तो बोलेगा जॉर्ज जॉन के खाते पे 10 करोड़ रुपया पड़ा है ना, एक काम कर, अभी वो तो है नहीं है, उनका बच्चा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो हमारा सरकारी में वो ट्रांसफर कर। वो 7 साल उसी पैसे के द्वारा मजा ले लेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर के वचन में बार बार बताता है कि हमारा निश्चय हमेशा स्वर्ग के लिए करना है। वो ये बताता है कि वो निश्चय स्वर्ग के लिए करना मतलब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयारी कर रहे, उसके लिए हमको
इन्वेस्ट करना है, ये परमेश्वर चाहता है। हम इस दुनिया में, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला ना, किसी को भी एक ग्लास पानी भी दिएगा तो उसका भी फल स्वर्ग में बहुत है। एक ठंडा पानी दिएगा तो उसी का फल स्वर्ग में इतना बड़ा है, तो हम किसी को भी एक बार दो बार का खाना, मटन चिकन बना के हम खाना खिलाएगा तो ये भाइयों बहनों, उसका प्रतिफल स्वर्ग में कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा है ना। उसी के द्वारा हमारा ये जगह का तैयारी हो रहा है, उसके लिए हमको इन्वेस्ट करना है। परंतु हम इस दुनिया में रहने के टाइम कभी भी एक बात को हम सोचता नहीं, हमारा दिमाग में ये बात आता नहीं है। हम हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए ऐसे करता रहता है। परंतु हमेशा हमको याद रखना, हम कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, स्वर्ग में मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जब हमारा ये मकान का तैयारी और आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वर्ग में जाएगा, हमारा अवस्था हम कैसा है, हम कौन सी कमरे में जाकर रहने वाला, हम बदल नहीं सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है। अभी से उधर रिजर्वेशन करके रखा है, जॉर्ज जॉन के लिए ये कमरा है, अंजू सिस्टर के लिए ये कमरा है, दीपू भाई के लिए ये कमरा है। हम बदल नहीं सकता है। मेरा कमरा आप नहीं ले सकता है, आपका कमरा मैं नहीं ले सकता है। हमारे लिए वो बना के रखा हो, उसका सजावट के लिए हमको इधर से इन्वेस्ट करते जाना, इन्वेस्ट करते जाना, प्रभु का काम के लिए इन्वेस्ट करते जाना। जब वो काम आगे बढ़े, यही उनका इच्छा भी था। अब्राहम की सोच वही था, बोलता था मेरे को ये पूरा कनान देश मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है, कई एकड़ जमीन है, सब कुछ है मेरे पास, परंतु ये जमीन में लेके मैं नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर का सन्निधान में एक परदेशी होते हुए तंबू में मैं वास करूंगा। सिर्फ उधर क्या लिखा है, इसहाक को और याकूब को भी वो तंबू में रहने के लिए, उसका मतलब वो इब्राहिम ने वो चीज अपना बेटे को समझा दिया है, बेटे को भी उसी हिसाब से उसने ट्रेनिंग किया है। बेटा, मैंने अभी तक एक स्थायी मकान इस दुनिया में नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में एक मकान बना रहा है, हमको उधर ही जाना है, हम इस दुनिया छोड़ के जाना है। इसलिए इसहाक ने भी वो बनाया नहीं है। इसहाक ने फिर अपना बेटा याकूब को भी वही समझाया, मेरा बेटा याकूब, मेरा पिताजी ने मेरे को ऐसी समझा के गया है, हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु एक मकान बना रखा है, वो स्थायी हमारा मकान है, उधर हम जाना है, इसलिए मेरे को मना कर दिया है इधर कोई अच्छा मकान बनाने के लिए। इसलिए मेरे बेटा, तुम भी इस दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट मत करे, तुम कोई निश्चय मत करे, कोई अच्छा मकान ना बनाए। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे बच्चों का ऐसी एक सिखाता है क्या? हम आजकल क्या बोलता है हमारा बच्चों को, भैया पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ, एमबीए बनाओ, एमबीए सीखो, कंप्यूटर साइंस सीखो, गल्फ में जाओ या यूके में जाओ, अमेरिका में जाओ, इंडिया में रुकेगा तो इतना सैलरी नहीं मिला है, इसलिए तुम क्या करो, अमेरिका चले जाओ। अमेरिका का $1 हमारे इंडिया में आएगा तो 80 रुपये हो जाता है। इसलिए वो $1000 तुम उधर से इंडिया में भेजेगा तो वो 80,000 बन जाता है। एक साल में ऐसी एक महीने में तुम बेचते रहेगा तो इंडिया का बाइंग बैलेंस बढ़ जाएगा। आजकल हम हमारे बच्चों को वही सिखाता है। हम हमारे बच्चों को कौन सिखाता है? प्रभु का वचन के हिसाब से चलना, प्रभु का सेवा के लिए काम करना है। पहले के टाइम हम जानता है कि केरल से नॉर्थ इंडिया में लोग आके सुसमाचार का काम किया है। उसी टाइम का उनका माता पिता लोगों ने एक निर्णय लिया था, उनका बच्चों को अलग जगहों में सेवा के लिए प्रोत्साहन देता था। वो लोग आके नॉर्थ इंडिया में सुसमाचार का काम
चालू किया है, कई कलीसिया आया है, कई लोग प्रभु में आया है, उसी का फल आज केरला का लोग कर रहा है। परमेश्वर ने उन लोगों को इतना आशीष किया है। तो ये भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का कामों के लिए हमारे बच्चों को दे, हमारा परमेश्वर की कामों के लिए हम करें। परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में नहीं, इस दुनिया में भी हमको आशीष दिएगा। परंतु हम बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में आ जाता है ना, जब हम स्वर्ग की आशीष को भूल जाता है, दुनिया का आशीष के ऊपर हमारा भरोसा हो जाता है। इसलिए वो लवोदिकिया का कलीसिया बोल रहा है, हमारे पास कोई भी चीज का कमी नहीं है, हम इतना अमीर है, हमारे पास सब कुछ है, अभी परमेश्वर का जरूर नहीं है। कई सालों के पहले लोग प्रभु के सामने आकर रो के एक दिन का चावल के लिए, नहीं तो एक दिन का आटा के लिए प्रार्थना करके उन लोगों को परमेश्वर ने ये दिया था। परंतु आजकल बैंक बैलेंस इतना है, कोई भी चीज का कमी नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको देख के क्या बोल रहा है, तुम नंगा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। इस दुनिया के हिसाब से तुम अमीर होगा, परंतु स्वर्ग के हिसाब से तुम बिल्कुल 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 जीरो है, बिल्कुल शून्य है, कुछ भी नहीं है। हमारा स्थिति ऐसा तो नहीं है। इस दुनिया में हमारे पास बहुत कुछ है, परंतु स्वर्ग में कुछ भी नहीं। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। मैं आपको वो हमारे लिए परमेश्वर जगह तैयार करने के लिए जा रहा है, वो जगह का एक विवरण हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देखेंगे। सिर्फ मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, उसी के बारे में बाद में अपन नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, नया आसमान वो सब सीखेंगे ना, जब उसका विस्तृत रूप से हम सीखेंगे। उसी का प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 10 से लेकर नीचे तक कुछ पदों को हम पढ़े। उधर ऐसा लिखा है, और वह मुझे आत्मा में बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम की स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। प्रिय भाई बहनों, हम ऐसी देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जगह हमारे लिए 2000 साल से तैयारी कर रहा है, जब नया इस पृथ्वी को आग से जलाएगा, उसके बाद एक नया पृथ्वी बनाएगा, नया आसमान बनाएगा। जब वो नया पृथ्वी पे आसमान से एक चीज आ रहा है, उसी का वर्णन लिखा हुआ है 11वें पद में। परमेश्वर की महिमा उसमें थे और उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशाब की नाई स्वच्छ थी। देख उसी का वर्णन कैसे कैसे लिख रहा है। 12वें पद, और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों की 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। एक एक फाटक 12 फाटक थे, बहुत बड़ा था। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। 14 पद, और नगर की शहरपना की 12 नेव थी और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों का नाम लिखे थे। 15वां पद, और जो मेरे साथ बात कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था, नापने के लिए जा रहा है। 16 पद, और वो नगर चौकरे बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थे और उसने उस गज के नगर को नापा तो 750 केस का निकला और उसकी लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई एक जैसी था। ये कम से कम दिल्ली से लेकर त्रिवेंद्रम तक कितना दूर है
उतना दूर लंबा, उतना दूर चौड़ा, उतना दूर ऊंचा, एक जैसी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी एक जैसी था। ऐसी एक मकान परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखा रहा था। 17वां पद, और उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत का नाप से नापा, सो 44 हाथ निकली, और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की थी। देख, यशब की थी। और नगर ऐसे चौके सोने का था, चौके सोने का था नगर, जहां स्वच्छ कांच के समान हो। वो सोना भी ऐसी कांच जैसी दिखता था, स्वच्छ स्वर्ण। ये कहाँ के, पृथ्वी का नहीं है, ये सब स्वर्ग में बना रहा है। वो स्वर्ग में उसे बनाकर नीचे की ओर आ रहा है। और 18वें पद में 18वें पद पढ़ लिया हमने। 19 पद में, और उस नगर की नेव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी। पहले नेव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मारकत, पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक की थी, सातवीं पीतमणि की थी, आठवीं पेरेज की थी, नौवीं पुगराज की थी, 10वीं लगसनी की थी, 11वीं धूम्रकांत की थी, 12वीं याकूब की। हमने कभी सुना भी नहीं है ना ऐसी 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 डायमंड के बारे में। एक एक ऐसी बहुमूल्य डायमंड है। हम जानते हैं कि डायमंड का भाव कितना होता है ना। किसी लोग, अमीर लोग उसका अंगूठी में वो डायमंड लगाता है। कई कई डायमंड का, छोटा से एक डायमंड को भी करोड़ रुपया का भाव है। ऐसी है तो ये हर एक बेसमेंट में, उसी का बेसमेंट में अलग अलग ऐसी 12 डायमंड की दीदी से उसने बनाया था। और 21 पद में, और 12 फाटक 12 मोती के थे। हम समझ लो, इतना बड़ा 2500 किलोमीटर का ऊंचा, 2.5 किलोमीटर का चौड़ाई, 2,500 किलोमीटर का लंबाई। ऐसी है तो उसी का फाटक भी कितना बड़ा होगा। वो एक एक फाटक एक मोती का है। हम जानता है कि मोती का भी भाव बहुत होता है ना। हमने तो सोना सोना कहीं पहनता नहीं है, हमारा केरला वाला लोग, इसलिए इसका भाव हमको नहीं मालूम है। ये डायमंड क्या होता है, रत्न क्या होता है, सोना क्या है, ये सब हमको नहीं मालूम है ना। इसलिए हम सुना है उसी का भाव इतना है। देखो ना, एक एक फाटक, एक गेट बनाने के लिए एक मोती था। ऐसा है तो वो मोती कितना बड़ा हो। ऐसी 12 मोती हैं, एक एक जगह में 3-3 फाटक है। 12 मोती, कितना टन होगा मोती का भाव। उसी से गेट बनाया है। ऐसी है तो उसका अंदर की चीज, ओ माय गॉड, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। ये आखिरी में अपन पढ़ेंगे, है ना, इसलिए मैं उसका अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा है। और नगर की सड़क कांच के कौन सी पढ़ा था, मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़कें स्वच्छ कांच के समान चौके सोने के थी। नगर की सड़कें, आजकल का हमारा सड़क क्या है, मिट्टी का है ना। उधर का सड़क स्वच्छ चौके सोने का था। कितना बहुमूल्य, इतना 2,500 किलोमीटर का लंबाई, 2.5 किलोमीटर का चौड़ाई। ऐसी है तो उसका सड़क कितना लंबा चौड़ा है। वो हर एक सड़क ये प्योर गोल्ड से। आजकल हम सोना तो बोलता है, उसी के अंदर क्या बोलते हैं, कॉपर है ना, कांबा क्या बोलता है कॉपर को,
तांबा हाँ, तांबा पीतल तांबा उसी के अंदर मिला हुआ है ना। प्योर गोल्ड हमको कहीं किधर भी नहीं मिलता है, परंतु इधर हम देख सकता है कि हजारों करोड़ों टन सोना, वो भी प्योर, पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी का मिट्टी से निकला हुआ नहीं है, स्वर्ग से ही है, वो स्वर्ग में ही बना रहा था, वो स्वर्ग से इतना सोना, इतना सोना। उसका मकान के अंदर भी न्यू जेरूसलेम का वो एक एक जो फ्लोर भी वो सब सोने से बनाया हुआ। हम ऐसे सोच लो, 2500 किलोमीटर ऊंचा है वो मकान का है, तो उसी में कितना फ्लोर होगा, एक एक फ्लोर में 2500 किलोमीटर इंटू 2500 किलोमीटर, इतना कितना जमीन होगा उसी का, उस बहुत साफ सोने से बनाया हुआ। वो सोने का कितना एक बहुमूल्य चीज हम इधर हम देख सकता है। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर थे, कोई मंदिर का जरूर नहीं है, परमेश्वर को रहने के लिए जगह था। और उस नगर में सूर्य और चांद का उजाले की प्रयोजन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा था और मेमना उसका दीपक थे। हम जानते हैं कि हम कभी शोरूम में जाता ना, रात को कभी शोरूम में जाता है तो शोरूम में दीवार में सब कांच कांच का सब लगा हुआ है, उसी के अंदर वो लाइट डालेगा तो वो लाइट का भी लाइट आता है, उसके बाद वो दीवार से वो कांच से बना हुआ ना, इसलिए उस से भी रिफ्लेक्शन आके वो लाइट इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। ऐसी है तो हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह से मुंह से निकलने वाला उजाला और परमेश्वर के ऊपर से निकलने वाला उजाला, वो डायमंड के ऊपर, वो सोने के ऊपर कांच जैसी सोना है, उसी के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट करके और लाइट निकल जाएगी। इसलिए नया जेरूशलेम के अंदर कोई भी लाइट का जरूर नहीं है। परमेश्वर वो भी देखो 2500 किलोमीटर, उसी के अंदर भी अलग अलग स्टोर, अलग अलग फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसी करोड़ों फ्लोर हो जाता है। 2500 किलोमीटर के अंदर कितना फ्लोर हो जाता है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कहीं भी एक जगह में बैठ रहे हो तो वो फ्लोर के अंदर, आजकल हम जानते हैं कि हमारा ये कमरे में अभी बैठ रहा है, ये कमरा का दीवार के बाहर वो लाइट नहीं जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह से मुंह से निकलने वाला वो लाइट, वो सोने का दीवार है, उसी को भी पार कर कर चले जाता है। ये समझ लो प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट फ्लोर में बैठ रहा है, उसी का वो लाइट करोड़ों फ्लोर हो सकता है, उतना फ्लोर के ऊपर तक वो पहुंचता है। कितना कितना तेजोमय हमारा परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला, प्रभु यीशु मसीह से मुंह से निकलने वाला ज्योति कितना बड़ा है ना। ज्योति मेमना उसका दीपक है, और 24 पद में, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चल फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें देंगे। ये नया पृथ्वी की पूरी बात नहीं कर रहा है, नया पृथ्वी अलग है। ये नया पृथ्वी में एक बिल्डिंग है। ये अभी दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट हाउस है ना, पार्लियामेंट हाउस में दिल्ली में वो लोग मोरा प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर साहब ऐसी बैठ के शासन करने के लिए पार्लियामेंट हाउस, नहीं तो अमेरिका का व्हाइट हाउस, वो व्हाइट हाउस अमेरिका में वाशिंगटन में छोटा सा एक जगह में रखा हुआ है। ऐसी है, पूरा पृथ्वी अलग चीज होता है। वो पृथ्वी का एक कोने में ये मक्का, ये बिल्डिंग, ये न्यू जेरूशलेम, ये नया जेरूशलेम रखा हुआ। और बात लिखा है, और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होगा और रात को भी बंद ना। बाकी जगहों में दिन रात तो चलता रहता है, परंतु उधर कभी भी ये बंद नहीं होता। आज हम जानता है कि कभी हम पार्लियामेंट हाउस छोड़ो, हम मध्य प्रदेश का नहीं तो यूपी का संसद भवन में हम
जाने, विधान सभा में हम जाने के लिए, उनसे, मुख्यमंत्री से कोई मिलने के लिए किसी को जाने देता है? किसी को भी नहीं जाने देता ना। इतना इतना सिक्योरिटी है, पहले से, कई महीनों से पहले से उसका परमिशन लेना है, उसका परमिशन मिलने के बाद भी अंदर जाने के लिए इतना तकलीफ और इतना परेशानी होता है। परंतु जब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह नया पृथ्वी पे, ये नया यरूशलेम में रहने के, शासन करने के टाइम किसी को भी उनके पास आ सकता है। कोई वादा नहीं है, किसी का भी परमिशन का जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक जगह परमेश्वर हमारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है तीसरा पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यूहन्ना 14 का तीसरा पद, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहे। कितना बड़ी एक आशा की बात है प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर ने हमारे लिए ये नया यरूशलेम 2000 साल से बनाते जा रहा है। वो तैयारी होने के बाद, वो पूरी होने के बाद क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आए। इससे बड़ा आशा क्या है? हमको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जल्दी की जल्दी प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आए। इस दुनिया में हम जानता है कि ये बहुत सारा तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मृत्यु सब कुछ आता है। विश्वासी लोगों के विरुद्ध में कई परसिक्यूशन, क्लेश आ रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में एक जगह में बहुत सारा गांव में विश्वासी लोग थे, उन लोगों को मार पीटाया है, उनको जमीन को जलाया है, उसी का जमीन दूसरा लोगों ने कब्जा किया है। ऐसी बहुत सारी समस्या आजकल हमारे जीवन में होता है। परंतु हमारा ये धन्य आशा है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयारी कर रहा है। वो कदम होने के बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आ जाए। ये कलीसिया के लिए आ रहा है, ये इस दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है, उसके बारे में नहीं है, हमारे कलीसिया के लिए आ रहा है। उसी के बात के रापचुर के बारे में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बात हमको लिखा। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए। इस दुनिया में रहने के टाइम व्याकुल आ जाता है, दुख आ जाता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पहले पदों में हम देख सकते हैं कि नया पृथ्वी, नया आसमान आ जाएगा। उधर कोई दुख नहीं है, विलाप नहीं है, भूख नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। हमेशा हमेशा हम वो नया यरूशलेम में परमेश्वर का मुंह देखते हुए उनके साथ हम रहेंगे। उनके साथ नया पृथ्वी को हम शासन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकार दिएंगे। ये बात कितना एक बड़ी बात। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं जगह तैयार करने के बाद तुमको लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य प्रभु, इसलिए बोल रहा है मुझ पे विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात बोलता है, उसी को कभी भी ना नहीं होता है। हमेशा उसने क्या वायदा खजा करता है, उसी के साथ आमीन ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक धन्य आशा के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, हो सकता है 1000 साल के बाद भी आ सकता है। हमको नहीं मालूम है कब आता है। परंतु आजकल दुनिया का हर एक चीज हमको ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत 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 निकट है, बहुत निकट है। इतना बीमारी, इतना मृत्यु दुनिया में आजकल इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है। क्लेश और तकलीफ इतना बढ़ते जा रहा है, परेशानी इतना बढ़ते जा रहा है ना। मसीह की विरोधी इस दुनिया में आना है तो इस दुनिया में क्या है, एक
बहुत खराब रीति से जाना पड़ता है। कोई भी आजकल का शासन करने वाला लोगों से ये बात सोल्व नहीं कर सकता है। ऐसी एक टाइम में मसीह विरोधी आता है। इसराइली लोगों के विरुद्ध में भी ऐसी बहुत सारा तकलीफ आ जाता है। उसी टाइम हम जानता है कि आजकल इसराइली लोगों के विरुद्ध में हर दूर से तकलीफ आ रहा है। फिलिस्तीन है, इराक, ईरान, आस पड़ोस का सब लोग उसी के विरुद्ध में आ रहा है। जब ऐसी बहुत बड़ा एक क्लेश में इसराइली लोग फंस जाएगा, उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। उसी टाइम क्या करता है मसीही विरोधी, मैं मसीहा हूं बोलकर उनके बीच में आकर उनको धोखा देकर वो मसीहा के जैसा शासन कर, आजकल उसी की तैयारी चल रहा है। मसीह विरोधी आने का तैयारी चल रहा है। उसी के पहले प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, एक धन्य आशा के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इस वचन के द्वारा हमारा आशा हम बढ़ाए। हम पहले देखा है स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। वो हम इस दुनिया में क्या कर रहा है, उसी हिसाब से ही हमारा कमरे का काम चल रहा है। उसी का सजावट उसी हिसाब से चल रहा है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ हम कुछ भी करें, वो सीक्रेट में राइट हैंड दे रहा है, लेफ्ट हैंड को नहीं जानना है। उसी हिसाब से प्रभु का महिमा के लिए करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावट के लिए नहीं है, दूसरों का पब्लिसिटी के लिए नहीं है। लोग हमको पब्लिसिटी करके लोग हमको ऊंचा उठाने के लिए नहीं है। अरे जोर ने ऐसा काम कर रहे, बहुत काम कर रहे, ऐसी हम किसी का तोहफा लेने के लिए नहीं है। पृथ्वी के ऊपर से किसी का तोहफा लेने के लिए नहीं है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहस्य में देखने वाला प्रभु, हमारे हृदय को जांचने वाला प्रभु है। वो प्रभु के सामने हम अच्छा से जीने के लिए, ये आशा के साथ जीने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ वचन के हिसाब से जीने के लिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा। थैंक यू सो मच अंकल। आज जो आपने